अमीना की, जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। मगर यह खुशियां ज्यादा दिन टिक न पाए। अमीना माँ बाप की एक लाडली बेटी थी, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छा गया जिससे वह कभी उभर न सके। एक रात अमीना के अब्बा को गोली मार दी गई और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। अमीन और उसकी मां ने बहुत रोया, लेकिन देखते देखते एक ऐसा भी दौर आया, इसमें उसकी मां एक छोटी सी बीमारी के कारण इस दुनिया से रुखसत ले लेती है। फिर अमीना बहुत रोने के बाद रोटी है और सोचने लगी कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। फिर इसी बीच एक ऐसा वाक्य हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। अमीना के खूबसूरती का एक दीवाना था, पीपल के पेड़ पर रहने वाला जिन्न। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन आगे जो हुआ वो चौंकाने वाला है। इसका राज जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुने। आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अब कहानी को सुनते हैं उस जिन्न ने फरीहा के साथ क्या क्या किया। कोई सगा संबंधी नहीं था, इसीलिए वह अकेले ही बड़ी हुई। गांव के कुछ लोग उस पर रहम करते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बोझ समझते थे। आमीना दिन में लोगों के घर काम करती और रात में एक पुराने खंडहर में जाकर सो जाती। यह खंडहर गांव के बाहर था और लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न का साया है जो रात में वहां रहने वालों को मार देता है। लेकिन आमिना को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास रहने की और कोई जगह नहीं थी। आमिना को बहुत बार अजीब चीजें महसूस होती। जब वह खंडहर में सोती तो कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए कंबल रख देती। कई बार जब वह बहुत भूखी होती तो उसके पास खाना रखा मिल जाता। वह समझ नहीं पाती थी कि यह कौन कर रहा है। एक दिन जब कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वे सब डरकर भाग गए। आमिना ने देखा कि एक परछाई उसके आसपास थी। रात में जब आमिना खंडहर में सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई वहां मौजूद है। तभी एक गहरी लेकिन नरम आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आमिना ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक जिन्न हूं और मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। आमिना हैरान रह गई, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिन्न ने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली है। गांव में यह अफवाह फैल गई कि आमिना खंडहर में किसी जिन्न के साथ रहती है। लोग उसे जादूगरनी कहने लगे और गांव से निकालने का फैसला कर लिया। आमिना बहुत डर गई और रोने लगी। तभी जिन्न उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वह बहुत ताकतवर और खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में गम था। अगर मैं चाहूं तो इन सबको सजा दे सकता हूं, जिन्न ने कहा। लेकिन आमिना ने उसे रोका, नहीं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बदले में सिर्फ मेरी हिफाजत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। जिन्न ने आमिना की बात मान ली। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों के दिलों में नरमी डाल दी, जिससे उन्होंने आमिना को अपनाने का फैसला कर लिया। अब आमिना के पास रहने को घर था और उसे प्यार देने वाले लोग भी। लेकिन जिन्न का दिल टूट गया, क्योंकि वह इंसान नहीं था और आमिना से शादी नहीं कर सकता था। एक रात जिन्न ने आमिना से कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जिन्न ने प्यार की कुर्बानी दी और हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ साल बाद आमिना की शादी एक नेक इंसान से हो गई, लेकिन वह हमेशा जिन्न को याद करती रही। जब भी वह रात में आसमान की तरफ देखती, उसे एक चमकता तारा दिखता। वह मुस्कुराकर कहती, शायद मेरा आशिक जिन्न अब भी मुझे देख रहा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्यार के लिए बदले में कुछ खोना भी पड़ता है। मोहब्बत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, बल्कि रूह की भी होती है। अगर कोई सच्चा आशिक हो तो वह अपने प्यार की भलाई के लिए कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं। अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और आगे तक पहुंचता है और आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी यह मेहनत आपको पसंद आई होगी और हमारी ये वीडियो आप किस कंट्री। प्यारी दोस्तों, आज की कहानी है पाकिस्तान